जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक पाव बनाने वाला। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। ये कहानी गोवा के एक गांव के पारंपरिक पाव बनाने वाले का शब्द चित्र है। हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इज सोसाइटी, जो अपने समाज में अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और एल्डर्स आर often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loves of bread। और एल्डर्स आर अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, हमारे बुजुर्ग अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की, द पोर्तुगीज पुर्तगालियों की, एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों के, आर ओफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अतीत के बारे में प्रसन्नता से अक्सर चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। द ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वेनिस्ड, पाँव के खाने वाले गायब हो चुके होते हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, किंतु बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, हमारे बीच अभी भी मिश्रण करने वाले। द मोल्डर्स, सांचे में डालने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वे जो पाँव को पकाते हैं वे अभी भी हैं। दोज एज ओल्ड, वे युगों पुरानी। टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट, समय की कसौटी पर खरी उतरी भट्टियां अभी भी अस्तित्व में है। द फायर इन द फर्नेसेज, भट्टियों की आग, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, पारंपरिक बेकर के बांस की धमधम व झंकार। हेरल्डिंग इज अराइवल इन द मॉर्निंग, प्रातः काल में उनके आगमन का संकेत देते हुए। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, आज भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है पिता अब जीवित नहीं हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, किंतु पुत्र अभी भी पारिवारिक व्यवसाय सफलता पूर्वक जारी रखे हुए हैं। दोज बेकर्स आर इवन टुडे, ये पाव बनाने वाले आज भी नॉन एज पैडर इन गोवा, गोवा में पैडर के रूप में जाने जाते हैं। ड्यूरिंग और चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान। द बेकर यूज टू बी और फ्रेंड, बेकर हमारा मित्र, कंपेनियन एंड गाइड, साथी व पथ प्रदर्शक हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह दिन में कम से कम 2 बार तो आता ही था। वंस, एक बार तो। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, तब जब वह प्रातः काल में ऑन इज सेलिंग राउंड, अपनी बिक्री के लिए चक्कर लगाने रवाना होता था। एंड देन अगेन, फिर दोबारा। When he returned after emptying his huge basket, तब जब वह अपनी विशाल टोकरी को खाली करने के बाद में लौटता था। The jingling thud of his bamboo, उसके बांस की झंकृत धमधम। woke us up from sleep, हमें नींद से जगा देती थी। And we ran to meet, और हम उससे मिलने। And greet him, वह अभिवादन करने दौड़ पड़ते थे। Why was it so, ऐसा क्यों था। Was it for the love of the loaf, क्या ऐसा पाव के प्रेम के कारण था। Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house, पाव को तो पास्किन या बास्तिन नामक घर की नौकरानियों द्वारा खरीदा जाता था। What we longed for, हमें क्या चाहिए था। Were those bread bangles, बस वे ब्रेड चूड़ियाँ। विच वी चॉज केयरफुली, जिन्हें हम सावधानी पूर्वक चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये विशेष प्रकार से बनी मीठी ब्रेड होती थी। बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जेंग जेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। द बेकर विद द जेंग जेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, विशेष रूप से बने अपने बांस के लट्ठे से बैंग बैंग की आवाज के साथ। मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, उस स्थल पर अपनी संगीत में पहुंच से प्रवेश करता। वन एंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ सिर पर रखे टोकरी को सहारा देता।
एंड द अदर बैंग द बेम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा हाथ बांस को जमीन पर बजाता रहता। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की मालकिन का विद गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कहकर अभिवादन करता। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बेम्बू, और फिर सीधे बांस पर अपनी टोकरी रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए माइल्ड रिब्यूक, वी किड्स हम बच्चों को विथ ए माइल्ड रिब्यूक हल्की डांट से वुड बी पुश्ड असाइड एक तरफ धकेल दिया जाता। एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और पाँव को नौकरों को दे दिया जाता। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम आशा छोड़ने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच, हम एक बेंच और द पैरपिट या मुंडेर पर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और कैसे न कैसे टोकरी के अंदर झांक लेते। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉज, मैं आज भी उन पाँव की विशेष प्रकार की सुगंध को याद कर सकता हूँ। लॉज फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए पाव। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, वह बच्चों के लिए चूड़ियां पाव। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ, फिर तो हम अपने दांतों को साफ करने और वॉश और माउथ प्रॉपरली, या ठीक से मुंह धोने की परवाह भी नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें करनी भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ पल्किंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन आम के पत्तों को दांतों की ब्रश बनाने के लिए तोड़ने की परेशानी मोल लेता। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये बिल्कुल जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बाघ कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता था। हॉट टी कुड वॉश, गर्म चाय कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार सभी चीजों को अच्छी तरह धो डालती है, वह साफ कर डालती है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, मैरिज गिफ्ट्स वैवाहिक उपहार, द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, मीठी ब्रेड जिसे बोल कहते हैं, आर मीनिंगलेस विदाउट के बिना अर्थहीन है। जस्ट एज ए पार्टी, जैसे कि एक पार्टी, और ए फिस्ट या दावत है। लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण होता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो, ये प्रदर्शित करने के लिए ऊपर कही गई बातें भी पर्याप्त नहीं है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द अकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, ऑन द अकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी पुत्री की सगाई के अवसर पर। द लेडी ऑफ द हाउस, एक गृह स्वामिनी, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, के लिए सैंडविचे बनाना जरूरी होता है। केक्स एंड बोलिनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, क्रिसमस व अन्य पर्वों के लिए केक और बोलिनहाज जरूरी होते हैं। थस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्निश इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, गांव में एक बेकर की भट्टी की उपस्थिति पूर्ण रूप से अनिवार्य होती है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कवाई, the baker or bread seller of those days, उन दिनों का बेकर या ब्रेड विक्रेता had a peculiar dress, एक विशेष पोशाक पहनता था, known as the कवाई, जिसे कवाई के रूप में जाना जाता था। It was a single piece long frock, यह एक ही कपड़े की बनी लंबी फ्रॉक होती थी। Reaching down to the knees, जो घुटनों तक पहुंचती थी। इन और चाइल्डहुड, अपने बचपन में। वी सा बेकर्स, हमने पाव बनाने वालों को। वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, एक कमीज व एक ऐसा ट्राउजर्स पहने देखा था। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो पूरी लंबाई से थोड़ा कम। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, व नेकर से लंबी होती थी। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, कोई भी जो ऐसी हाफ पैंट पहनता है, विच रीच जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से थोड़ा नीचे तक होती है। इनवाइट्स द कमेंट, वह ऐसी टिप्पणी आमंत्रित करता है। दैट की ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, उसने पेडर जैसी पोशाक पहन रखी है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड इज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, द बेकर पाव बनाने वाले यूजुअली कलेक्टेड इज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ,
अपने बिलों का भुगतान अधिकतर माह के अंत में एकत्रित करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मासिक खाते पेंसिल से किसी दीवार पर दर्ज किए जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। पाव बनाना उन दिनों वास्तव में लाभकारी व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। पाव बनाने वाला व उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही हिज फैमिली वह उसका परिवार एंड हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस हमेशा प्रसन्न व समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक उनका गोलमटोल शरीर अर्थात गदराया हुआ शरीर वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। इसका खुला प्रमाण था। इवन टुडे यहाँ तक कि आज भी एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक कोई व्यक्ति कटहल के फल जैसी फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर्ड टू ए बेकर। शारीरिक बनावट की आसानी से एक बेकर से तुलना की जाती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करें। इस पार्ट के वर्ड मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पैसेज से रिलेटेड पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के साथ। जय हिंद।